Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. So today's topic is participle. Now what is participle? इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने इन्फिनेटिव्स को डिस्कस किया था, जिसमें हम वर्ब से पहले टू लगा के उसको इन्फिनेटिव्स बना रहे थे और उसको सेंटेंस में 3 तरीके से यूज़ किया जा रहा था। एक नाउन की तरह, दूसरा एडजेक्टिव की तरह और तीसरा एडवर्ब की तरह। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ पार्टिसिपल्स हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को। नाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ऑलवेज एंड इन आईएनजी वर्ड। बाय एडिंग आईएनजी वर्ड टू द वर्ब फर्स्ट फॉर्म इट क्रिएट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। इट मीन्स कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ऐसा वर्ड होता है जिसके एंड में हमेशा आईएनजी वर्ड लग रहा होता है और ये आईएनजी वर्ड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। फॉर एग्जांपल, ईट मेरी फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं और डिफ़ॉल्ट फॉर्म भी कहते हैं। ये मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है। ईट मैंने यहाँ पे लिया, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, सो इट विल कन्वर्ट इनटू ईटिंग। इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में 2 तरीके से यूज़ होता है, एक वर्ब की तरह और दूसरा एडजेक्टिव की तरह। जब ये वर्ब की तरह यूज़ होगा तो ये कंटिन्यूस टेंस बना रहा होगा और जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा तो ये नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा। तो इसकी थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट एग्जांपल है, ही इज़ वॉकिंग। सबसे पहले आपका काम है सेंटेंस में आईएनजी वर्ड को ढूंढना। तो यहाँ पे आईएनजी वर्ड मेरे वॉक के साथ लग रहा है। इट मीन्स वॉकिंग मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये कंटिन्यूस टेंस बना रहा है, तो ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। दूसरा सेंटेंस है मेरा, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग मेरा यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस बना रहा है। लेकिन आप इसको पास्ट पार्टिसिपल्स बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि ये पास्ट में एक्शन हुआ है। ये होगा आपका कंटिन्यूस टेंस ही, क्योंकि कंटिन्यूस में ही हम सिर्फ आईएनजी वाले रूल्स लगाते हैं। तो कंडीशन आपकी सिर्फ कंटिन्यूस होगी, चाहे आपका सेंटेंस प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो। तो ये सेंटेंस यहाँ पे मेरा पास्ट कंटिन्यूस टेंस बना रहा है। थर्ड सेंटेंस है यहाँ पे मेरा, अ क्राइंग चाइल्ड इज़ हंग्री। तो यहाँ पे क्राइंग मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव्स हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करे बाय गिविंग सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर जो क्राइंग है मेरा वर्ड, ये चाइल्ड को मॉडिफाई कर रहा है कि बच्चा कैसा है, रोता हुआ। सो अ क्राइंग चाइल्ड इज़ हंग्री, रोता हुआ बच्चा भूखा है। नाउ द फोर्थ सेंटेंस इज़, आई सॉ अ स्लीपिंग कैट। तो यहाँ पे जो स्लीपिंग वर्ड है ये मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, क्योंकि ये वर्ड कैट को मॉडिफाई कर रहा है। सो होपफुली आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। पास्ट पार्टिसिपल्स ऑलवेज एंड इन ईडी, डी और सम टाइम इट एंड्स इन अदर वर्ड्स। पास्ट पार्टिसिपल्स को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उससे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जिस तरीके से हमने फोर्थ फॉर्म को नाम दिया था प्रेजेंट पार्टिसिपल का, इट मीन्स यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म को नाम दिया है पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म हम जब यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो पास्ट में। पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस में 2 तरीके से यूज़ होता है, पहला वर्ब की तरह और दूसरा एडजेक्टिव की तरह। तो चलिए इनकी थोड़ी एग्जाम्पल्स देखते हैं। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज़, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। तो गो की जो थर्ड फॉर्म है वो गॉन है, तो हमें ये पता चल गया कि गॉन क्या है, मेरा पास्ट पार्टिसिपल है जो सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज़ हुआ है और ये एक परफेक्ट टेंस बना रहा है। कौन सा टेंस बना रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दूसरा सेंटेंस है मेरा, दिस इज़ अ ब्रोकन विंडो। सो ब्रोकन वर्ड ये एक पास्ट पार्टिसिपल है और ये सेंटेंस में किस तरह यूज़ हुआ है? ये सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड विंडो को मॉडिफाई कर रहा है कि खिड़की कैसी है, टूटी हुई है। तो यहाँ पे जो ब्रोकन वर्ड है मेरा, ये मेरा
एक पास्ट पार्टिसिपल है और ये एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज़ हुआ है। तो अब हमने देख लिया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ हुए थे। एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ था और एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ था, यानी इसके दो फंक्शंस थे। तो आइए देखते हैं अब परफेक्ट पार्टिसिपल्स को, जो कि इसकी लास्ट टाइप है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ पार्टिसिपल इज़ परफेक्ट पार्टिसिपल्स। Perfect participles indicates that an action was completed in past. Combining the word having with past participle creates the perfect participles. इसका मतलब कि जो perfect participles होते हैं वो हमें ये इंडिकेट्स कर रहे होते हैं कि कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। और परफेक्ट पार्टिसिपल्स को हम शो करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगा के। जिस तरीके से इन्फिनेटिव्स में हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म लगा रहे थे, इसी तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल से पहले हैविंग लगा के उसको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग वॉच्ड, हैविंग स्लिप्ड, हैविंग गॉन, हैविंग अराइव्ड, दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल्स। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज़ हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले, यानी अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो खेलने चला गया। तो आप इस सेंटेंस में देखो कि हमारा एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी काम उसने पास्ट में शुरू किया था और पास्ट में ख़त्म करने के बाद उसने दूसरा काम शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि हम अक्सर ये वाले सेंटेंसेस कह रहे होते हैं, ये करने के बाद मैं वहाँ चली गई। तो ऐसी सिचुएशन में हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। तो यहाँ पे हैविंग फिनिश्ड, मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल इंडिकेट होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगकर। सो हैविंग फिनिश्ड मेरा परफेक्ट पार्टिसिपल है। सेकंड सेंटेंस है मेरा हैविंग वॉच्ड टीवी आई गो टू स्लीप। तो यहाँ पे हैविंग वॉच्ड एक परफेक्ट पार्टिसिपल है। सो होपफुली आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, जिसके अंदर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज़ किया। आज के लिए इतना ही बहुत है, इसको हम डिटेल में भी आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपके लिए इतना बहुत है। ये टेंशन मत लें कि सेंटेंस बने कैसे हैं, अभी आपको सिर्फ ये इंडिकेट करना था। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। सेंटेंस पे गौर मत करें, इनको हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे कि ये किस तरीके से बनते हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसको सबके साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।